कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ 8वां, जीवन नहीं मरा करता है। कविता का परिचय। जीवन में एक बार असफल हो जाने का यह अर्थ कभी नहीं होता कि जीवन समाप्त हो गया। हमें निराश न होकर फिर से प्रयास करना चाहिए। शब्द वाटिका। नीलाम होना, बिक जाना। जिल्द, पुस्तक का बाह्य आवरण। शिकन, सिलवट, चिंता। पनघट, वह स्थान जहाँ लोग पानी भरते हैं। किश्ती, नाव। तम, अंधकार। पतझर, पत्ते झरने की ऋतु। मुखड़ा, चेहरा। मुहावरा, गले लगना, प्यार से मिलना। स्वाध्याय। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। हर वर्ष पतझड़ आता है और उपवन के पुष्प, पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु जैसे ही वसंत का आगमन होता है सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है। कितनी बार गगरिया फूटी शिकन, न पर आई पनघट पर। पनघट पर स्त्रियां, बच्चे हर समय पानी भरते रहते हैं। अनेक बार उनकी गगरियां गिरकर एक दूसरे से टकराकर टूट जाती है, परंतु पनघट इसके लिए कभी दुख नहीं मानता। उसकी रौनक में कभी कभी नहीं आती। प्रश्न 2, इस कविते का आशय लिखो। कविते का आशय है कि हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, अपनी मंजिल पाने की कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। कुछ सपने पूरे न होने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन समाप्त हो गया। जीवन की शाश्वतता को बताने वाली पद्यांश की पंक्तियाँ लिखो। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहले सुबह धूप की धोती। मेरी कलम से। दीप, दीपमाला, दीपावली, दीपशिखा, दीपोत्सव। जरा सोचो, चर्चा करो। यदि सूर्य प्रकाश न होता तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता? वनस्पति, पशु, पक्षी, मानव। वनस्पति, यदि सूर्य प्रकाश न होता तो पृथ्वी पर वनस्पति का नामो निशान न होता। पशु पक्षी, यदि सूर्य प्रकाश न होता तो पृथ्वी पर पशु पक्षी भी न होते। सभी पशु और पक्षी किसी न किसी रूप में वनस्पति पर आश्रित होते हैं। मानव, यदि सूर्य प्रकाश न होता तो पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व भी संभव न होता। मनुष्य अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से वनस्पति जगत पर निर्भर करता है। उचित जोड़ियां बनाओ। सपने, दीप, जिल्द, खिलौने। बचपन, पोथी, जीवन, आंगन। उत्तर: सपने, जीवन, दीप, आंगन, जिल्द, पोथी, खिलौने, बचपन।